हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी बाय आलिम। गाइस, आज हम बात करेंगे क्लास 10th में हिस्ट्री की बुक के पहले चैप्टर से, पहले लेसन से यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। गाइस, आज हम बात करने वाले हैं यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय कैसे हुआ था। गाइस, जैसे आप देख रहे हैं कि मैंने यहाँ लिख रखा है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। तो गाइस, आज हम बात करेंगे क्लास 10th के पहले लेसन की यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय कैसे हुआ था। तो गाइस, वीडियो शुरू करने से पहले जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अंत तक देखें, लाइक करें, शेयर लिखा है। मैंने लिख रखा है कि यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। गाइस, सबसे पहले हम बात करेंगे यूरोप की। गाइस, यूरोप है हमारा महाद्वीप। गाइस, यूरोप जो है वो है हमारा महाद्वीप। हमारे पृथ्वी पर 7 महाद्वीप हैं। एशिया महाद्वीप, यूरोप महाद्वीप, अटलांटिका महाद्वीप, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप। गाइस, उनमें से एक महाद्वीप आता है हमारा यूरोप महाद्वीप। गाइस, हम बात करेंगे आज हम यूरोप महाद्वीप की, यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय कैसे हुआ। तो गाइस, यूरोप महाद्वीप में क्या था, अब से लगभग 300-400 साल पहले, सन 1700 के टाइम में गाइस क्या था, पूरे यूरोप पर, यूरोप के मध्यम इलाकों में, यूरोप के जो मध्यम इलाके थे जैसे कि फ्रांस, इटली, जर्मन, बहुत से ऐसे इलाके थे यूरोप के जो देश थे, उन पर क्या था, एक निरंकुश राजा का राज हुआ करता था, एक निरंकुश शासन का राज हुआ करता था यूरोप के मध्य भाग के देशों पर। यूरोप जो महाद्वीप है उसके मध्य भाग के देशों पर, पूरे यूरोप के मध्य भाग के देशों पर क्या था, एक निरंकुश शासन का राज हुआ करता था, एक निरंकुश राजा का राज हुआ करता था। इस निरंकुश राजा के शासन को हटाने के लिए, इस राज शासन को हटाने के लिए यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय हुआ। तो गाइस, आज हम इसी विषय पे आज चर्चा करेंगे कि निरंकुश शासन को हटाने के लिए। गाइस, निरंकुश शासन क्या था, एक ऐसा शासन जिसमें एक राजा अपनी चलाया करता था, एक राजतंत्र। जैसे हमारे भारत में सन 47 से पहले अंग्रेजों का शासन काल था, तो हमारे भारत पर क्या था, ब्रिटिश शासन लागू था। ब्रिटिश शासन को हटाने के लिए हमारे देश के क्रांतिकारियों ने बहुत सारे योगदान दिए, बहुत सारे बलिदान दिए, बहुत सारी सभाएं की, बहुत सारे आंदोलन किए। हमारे देश से ब्रिटिश शासन को, अंग्रेजी शासन काल को हटाया गया। ऐसी यूरोप के मध्य इलाकों में एक निरंकुश राजा का राज हुआ करता था। इस निरंकुश शासन को हटाने के लिए यूरोप के क्रांतिकारी लोगों ने बहुत सारे बलिदान दिए। तो गाइस, बात करेंगे हम निरंकुश के बारे में। गाइस, क्या है निरंकुश, जो है एक ऐसा शासन जिसमें एक राजा की चलती थी, यानी कि राज शासन, एक राज शासन, एक राजा का शासन जिसमें एक राजा की चलती थी। क्या था, यूरोप के जो माध्यमिक इलाके थे, मान लीजिए कि ये यूरोप है, यूरोप में छोटे छोटे ये देश हैं, फ्रांस, जर्मनी, इटली, ये छोटे छोटे देश हैं गाइस यूरोप में। तो यूरोप के जो माध्यमिक क्षेत्र के जो देश थे, उन पर क्या था, एक निरंकुश राजा का राज हुआ करता था। इस निरंकुश शासन को हटाने के लिए सबसे पहले जो है फ्रांस खड़ा हुआ। सन 1789 में सबसे पहले गाइस फ्रांस में फ्रांसीसी क्रांति हुई इस निरंकुश शासन के खिलाफ। तो सबसे पहले क्या था गाइस, फ्रांस जो था वो खड़ा हुआ। फ्रांस गाइस खड़ा हुआ कब, 1789 में, जैसे कि आप मैंने देख रहे हैं, अब मैंने यहाँ लिख रखा है 1789 में गाइस सबसे पहले जो था वो फ्रांस जो है वो सबसे पहले खड़ा हुआ इस निरंकुश शासन को खत्म करने के लिए। सबसे पहले 1789 में जो है सबसे पहले फ्रांस खड़ा हुआ था। तो जब फ्रांस ने गाइस 1789 में जब फ्रांस में फ्रांसीसी क्रांति हुई, निरंकुश शासन को हटाया गया, तो सबसे पहले जब फ्रांस से हटाया गया तो फ्रांस में क्या था, लोकतंत्र आ गया। जो हमारे भारत में लोकतंत्र है वो गाइस फ्रांस में सबसे पहले लोकतंत्र आ गया। तो फ्रांस जो है वो आजाद हो गया। उसके बाद गाइस क्या हुआ, जो और सारे देश थे, उन देशों के लोगों ने भी ये सोचा कि जैसे फ्रांस आजाद हुआ है निरंकुश शासन से, फ्रांस में लोकतंत्र आया है, हम भी अपने देश में लोकतंत्र लाना चाहते हैं, इस निरंकुश शासन से इजाद पाना चाहते हैं, इस निरंकुश शासन को भगाना चाहते हैं। तो क्या हुआ, जो फ्रांस के गाइस जो क्रांतिकारी लोग थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने घर घर जाकर और देशों के लोगों के बीच जाकर, घर घर जाकर सभाएं की, उन्होंने उनके विचारों को रखा, उन्होंने अपने बारे में बताया, उन्हें इस निरंकुश शासन को हटाने के लिए बहुत सारी सुविधाएं दी और बहुत सारी चीजें तैयार की जिससे कि निरंकुश शासन जा सके। तो फ्रांस के जो क्रांतिकारी लोग थे उन्होंने क्या किया, लोगों के घर घर गए और उनको समझाया कि निरंकुश शासन को हटाना है। तो गाइस, जो फ्रांस के जो क्रांतिकारी लोग थे वो घर घर जाया करते थे, तो फ्रांस के लोगों में एक भावना पैदा हुई जिससे कि वो वहां से निरंकुश शासन को हटाया गया। तो गाइस, हमारा जो पहला क्वेश्चन इसमें बनता है कि फ्रांस में निरंकुश शासन, जो यूरोप में राष्ट्रवाद है यानी कि निरंकुश शासन के खिलाफ जो हमारा गाइस पहला क्वेश्चन बनता है, आप देख रहे हैं कि फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने फ्रांसीसी लोगों में सामूहिक पहचान की भावना कैसे पैदा की। तो गाइस, फ्रांसीसी जो क्रांतिकारी थे उन्होंने फ्रांस के लोगों में सामूहिक भावना की पहचान कैसे पैदा की है।
ताकि सारे लोग उत्साह होकर इस निरंकुश शासन के खिलाफ खड़े हों और इस निरंकुश शासन को हटाया जाए। तो सबसे पहले क्या किया गाइस, फ्रांसीसी जो क्रांतिकारी थे उन्होंने सबसे पहले फ्रांस के लोगों में पितृभूमि और नागरिकता की पहचान पैदा की। यानी कि जो फ्रांस के क्रांतिकारी लोग थे, जो लोगों के घर घर गए, तो उनके घर घर जाकर उन्हें समझाया कि ये हमारी खुद की मातृभूमि है, इस भूमि पर एक दूसरा बंदा एक दूसरा शासन कर रहा है, हमारे ऊपर एक दूसरा राज्य चला रहा है, हमारी खुद की जमीन है, हमारे खुद का ये घर है, इस पर कोई दूसरा शासन कर रहा है, ये हमारा नगर है, हमारा देश है, इस पर कोई दूसरा राजा शासन कर रहा है। इस शासन को हटाने के लिए सारे लोग एक मत हो जाएं। तो जो फ्रांसीसी क्रांतिकारी लोग थे, उन्होंने लोगों के घर घर जाकर इस चीज को समझाया। गाइस फिर क्या किया, एक नए झंडे का चुनाव किया। फ्रांसीसी जो क्रांतिकारी लोग थे उन्होंने क्या किया, एक नए झंडे का चुनाव किया, जिससे लोगों के बीच एक जागरूकता पैदा हो जाए। झंडे को देखकर एक जागरूकता पैदा हो जाती है कि हमारी पार्टी का झंडा है या इस चीज का झंडा है। तो एक झंडे का चुनाव किया गया फ्रांसीसी क्रांतिकारियों के लोगों के बीच। और फ्रांसीसी जो क्रांतिकारी लोग थे उन्होंने क्या किया, लोगों के घर घर जाकर एक झंडे उनको दिए और उनकी छतों पर झंडे लगवाए। उनके साथ झंडे में रैलियां निकाली, आंदोलन किए, एक झंडे के साथ लेकर ये हमारे देश का झंडा है, जिससे लोगों में एक उत्साह जग जाए। फिर क्या किया गाइस देखिएगा, राष्ट्र के नाम पर संतुलित किया। यानी कि हमारा ये खुद का राष्ट्र है, इस पर कोई दूसरा राज्य शासन कर रहा है, इस शासन राजा को हटाना चाहिए, इस निरंकुश शासन को हटाना चाहिए। गाइस फिर क्या हुआ, शहीदों के गुणगान करने लगे। जो वहां के जो शहीद लोग थे, क्रांतिकारी लोगों ने लोगों के बीच में जाके बताया कि यहाँ के जो शहीद लोग हैं हमारी मातृभूमि है, यहाँ पर हमारे लोग शहीद हुए हैं, इसके बीच दूसरा राजा राज कर रहा है, इस चीज को पैदा किया और शहीदों के गुणगान किए, जिससे कि लोगों के बीच उत्साह जग जाए। मेन मोटिव उनका ये था कि लोगों के अंदर उत्साह जगाने का, ताकि क्रांतिकारी जो लोग थे उनका यही मोटिव था कि लोगों के बीच उत्साह जग जाए और क्रांतिकारी जो लोग थे उनके बीच एक नए राष्ट्र की भावना पैदा हो जाए, ताकि ये आंदोलन में रैलियों में हमारे साथ रहें, जिससे कि निरंकुश शासन को हटाया जा सके। गाइस अभी देखिएगा, प्रादेशिक व्यवस्था का गठन। यानी कि जो फ्रांसीसी क्रांतिकारी लोग थे उन्होंने कहा कि एक प्रादेशिक व्यवस्था का गठन होगा, जिससे हमारा देश लोकतंत्र होगा, हमारे देश में सारी सुविधाएं उपलब्ध होंगी जैसे और देशों में है, और निरंकुश शासन जो है उसको खत्म कर दिया जाएगा। निरंकुश शासन जो था वो अपनी चलाया करता था, इस चीज को खत्म कर दिया जाएगा। उन लोगों ने इस चीज की भावना को पैदा किया। फिर है आंतरिक आयात निर्यात शुल्क। जो आंतरिक आयात निर्यात जो शुल्क था, जो कर था, वो निरंकुश शासन में बहुत ज्यादा था। लोगों को आयात निर्यात के जो साधन थे भरपूर तरीके से नहीं मिल पा रहे थे, उसमें टैक्स ज्यादा देना पड़ता था। तो फ्रांसीसी क्रांतिकारी लोगों ने कहा कि ये आंतरिक आयात निर्यात शुल्क है, उसमें हमें छूट दी जाएगी, हमारे देश में सभी लोगों को इस चीज की छूट दी जाएगी। तो इन लोगों ने क्या किया, इस चीज के लिए जो फ्रांसीसी क्रांतिकारी लोग थे उन्होंने फ्रांसीसी लोगों के बीच एक समूह की भावना का भाव पैदा कर दिया, जिससे कि वहां के लोगों में एक निरंकुश शासन को हटाने की एक जागरूकता जग गई। तो गाइस फ्रांस में सबसे पहले फ्रांसीसी क्रांति 1789 में हुई थी। गाइस इस चीज को याद रखेंगे, 1789 में फ्रांस में सबसे पहले फ्रांसीसी क्रांति हुई थी। यूरोप में अन्य राष्ट्रों से निरंकुश शासन को खत्म किया। यूरोप के जो और देश थे और राज्य थे यूरोप के, उससे भी निरंकुश शासन को खत्म किया। फ्रांसीसी जो क्रांतिकारी लोग थे उन्होंने अन्य देशों में, यूरोप के अन्य देशों में गए और वहां से भी उन लोगों ने क्या किया, लोगों के बीच एक उत्साह जगाया, जिससे कि लोग उनके बीच शामिल हो जाए, इस निरंकुश शासन को खत्म किया जा सके। तो सबसे पहले फ्रांस में फ्रांसीसी क्रांति 1789 में हुई थी और यूरोप के अन्य राष्ट्रों से भी निरंकुश शासन को हटा दिया गया। गाइस ये है निरंकुश भारत में राष्ट्रवाद का उदय। भारत में राष्ट्रवाद का उदय जो है गाइस इस प्रकार यूरोप में राष्ट्रवाद का जो है गाइस इस प्रकार से उदय हो गया और धीरे धीरे करके यूरोप के सभी देशों पर निरंकुश शासन को हटा दिया गया और यूरोप जो लोकतंत्र हो गया। इसमें लोकतंत्र में क्या है गाइस, लोकतंत्र में 5 साल में हम अपने नेता को चुनते हैं, अपनी सरकार बनाते हैं, इसमें किसी राज्य की नहीं चलती। राजतंत्र में क्या होता है, एक ही राजा बनता है, जिसमें उसके परिवार के लोग बनते रहते, वही शासन करते हैं, एक ही परिवार के लोग। लेकिन अब ऐसा नहीं है और भारत के अंदर भी अब लोकतंत्र है। लोकतंत्र में अब क्या है, हर 5 साल के बाद चुनाव होता है, जिसमें कि हम अपने देश के प्रधानमंत्री को खुद चुनते हैं। गाइस पूरे यूरोप में फिर क्या हुआ, लोकतंत्र की भावना पैदा हो गई। गाइस ये है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। गाइस अगली वीडियो में हम आपको बताएंगे आपको हिस्ट्री की चैप्टर जो पहला वाला है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। गाइस अगला चैप्टर जो है इंडो चाइना, इसके बारे में भी बताएंगे इंडो चाइना क्या है। गाइस अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो